के वचनों से मिलाता रहे अपने जीवन के आचरणों, वो आदमी बुरे वातावरण में भी अपने को बचा सकता है, और अगर सुदृढ़ रहा तो बुरे वातावरण को सुंदर वातावरण बना सकता है। बड़ा प्रभाव होता है ये। मनुष्य के विचार यदि बहुत दृढ़ होते हैं और बहुत अच्छे सात्विक होते हैं तो उन विचारों का प्रभाव आसपास पर पड़ता है और कहीं बहुत दूर दूर तक जाता है। ये जो विचार शक्ति है, थॉट पावर, इसमें बड़ी शक्ति है। अगर किसी के सुदृढ़ विचार हों, सुंदर, और उन विचारों को वो अगर आसपास भेजे, तब तो कहना ही क्या है, बिना भेजे भी स्वाभाविक उसके अंदर से निकल कर वे भाव वातावरण में छाते हैं और वातावरण में दूसरे विरोधी भावों को परास्त करके उनको हटाते हैं, अपने सजातीय भावों को पुष्ट करते हैं। निरंतर ये क्रिया चल रही है। तो मनुष्य को चाहिए कि हर अवस्था में अपने आंतरिक शुद्ध भावों की रक्षा करे। ये परम धन, इनको न खो दे कभी। इनको खोया कि सब खोया गया, दरिद्र हो गया आदमी, जगत में वो आदमी नगण्य हो गया, तुच्छ हो गया। तो उसने अगर अपने सात्विक भावों की रक्षा कर रखी है तो वो बचा हुआ है, वो भगवान की कृपा का पात्र है, वो बड़े भारी मंगल की पूर्व भूमिका को लिए बैठा है, वो बड़े भारी मंगल को प्राप्त होगा। लेकिन जिसने बाहरी चीजों में आकर किसी कारण से भी अपने आंतरिक धन को खो दिया और जिसने मन में चोरों को बसा लिया, वो फिर बड़ा दुखी होता है, उसका जीवन सुधरना बड़ा मुश्किल होता है। तो आजकल का वातावरण बिगड़ा हुआ है, चारों ओर बुराई की प्रशंसा होती है। जिस जगत में, जिस घर में, जिस जीवन में, जिस संसार में बुराई की पीठ ठोकी जाए और बुराई को गौरव बताया जाए, वो समाज, वो देश, वो घर गिर जाए। बुराई सबसे होती है, भूल सबसे होती है, पर भूल में भूल मानने की बुद्धि हो और भूल पर पश्चाताप हो तो भूल मिटती है, दोबारा भूल होने में अटकती है। पर भूल को यदि कर्तव्य मान लिया जाए, भूल को अगर गौरव की चीज मान ली जाए और भूल की पीठ ठोकी जाए, तब तो भूल ही वो स्थान ग्रहण कर लेती है सच्चाई का। एक आदमी किसी परिस्थिति में आकर, किसी लोभ में आकर, किसी आवेश में आकर चोरी कर ले, पर चोरी करने के बाद उसको पश्चाताप होता है, बड़ा बुरा किया, ये कैसे हो गया, मुझसे आइंदे नहीं करेंगे, तो चोरी से बचता है। और चोरी में सफल होने पर कहता, देखो कैसी बुद्धिमानी हमने की, पता भी नहीं लगा और चीज भी घर में आ गई, ऐसी बुद्धिमानी बड़ी अच्छी। और घर के लोग कहें, तुमने देखो ना बड़ा अच्छा काम किया, इस प्रकार से काम बना लाए अपना, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम बड़े भाई बुद्धिमान हो। और समाज उसको देखे, उसके पास संपत्ति, तो समाज उसको नेता मान ले, उसका आदर करे। यूं जब चोर पूजा घर में और बाहर आरंभ हो जाए, तब वो चोरी के प्रति घृणा नहीं रहेगी, वो एक आदर की वस्तु, प्रिय वस्तु, ग्रहण करने योग्य वस्तु बन जाएगी, तो बुराई नहीं मिटेगी। तो ये सौभाग्य कभी नहीं मिटाना चाहिए अपना, कि मन में बुराई से घृणा रहे। बुराई से घृणा का निकल जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बुराई जीवन में किसी के एक बार आ जाए, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये तो आती है। पर बुराई के प्रति घृणा निकल जाना, बुराई को चित्त में आदर का स्थान मिल जाना, बुराई में गौरव बुद्धि हो जाना, बुराई की पीठ ठोकना, ये बड़ी बुरी चीज है। तो निरंतर सावधान रह करके बुराई से बचे, भलाई को ग्रहण करे और अंदर में अपनी भलाई को बनाए रखे, रक्षा करे, चुपके से बढ़ाता रहे, ना आवे तो गुपचुप करे।
बोले भाई लोग सामने नाम लेने से नहीं ठीक करते, तो अपना अंदर अंदर भगवान का नाम ले, जीभ से नाम ले, भीतर ही भीतर कौन रोकता है। तो मैं गया गांधी जी के पास, ये बम्बई में था तब, वो साबरमती में रहते थे। तो मैं देश जा रहा था, तो उनके ये कल्याण बस निकला ही था, 2-1 साल हो गए उन्हें। तो मैं गया था उधर, तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कल्याण में वो नाम जप की सूचना मेरे कल्याण हाथ में, तो उन्होंने देखी, देख के बोले भाई तुम क्या करते हो। हमने कहा भाई ये नाम जप लोगों से करवाते हैं। कितना होता है? हमने कहा कि 10 करोड़ की सूचना देते हैं, हो जाता है। बोले बहुत अच्छा करते हो। तो बोले तुम भी लेते हो कि नहीं, खाली लोगों से करवाते हो? तो मैंने कहा महाराज कुछ तो करता हूँ। तब वो तकिया था उनका, पीछे थोड़ी गोल तकिया पड़ा था, तकिए को हटा करके माला निकाली, बोले देखो माला। मैं भी रात को करता हूँ, रात को मैं भी नाम जप करता हूँ। तो उनकी माला कुछ टूटी हुई सी थी, मेरे पास एक माला थी जेब में नहीं। मैंने कहा महाराज ये माला आपकी टूट गई है, ले लो। तो तुम मुझे माला देने आए हो क्या, गुरु बनते हो? तो बोले ऐसे नहीं, ये टूट गई। तो बोले भाई तुम कुछ अधिक नाम जप का नियम करो, तुम्हारी माला ले ले हम। तो मैंने कहा अच्छी बात है महाराज। कुछ किया, वो माला उन्होंने ले ली। तो गुप्तचुप भी करे, किसी प्रकार से भगवान का नाम, भगवान में मति, भगवान में अपने जीवन की गति बना ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो ये गतानुगति हम लोग बह रहे प्रवाह में। आज तो एक प्रवाह बह रहा है, जिस प्रवाह में भगवान के लिए, धर्म के लिए, सात्विकता के लिए स्थान नहीं है। सात्विकता का नाम लेते हैं, पर वो केवल सात्विकता की पोशाक में अंदर दूसरी चीज रहती है। इसलिए जो अंदर की चीज वो असली, वही असली चीज रहती है। बाहर की तो पोशाक, वो तो नकाब है। बाहर से नकाब हमने कैसी भी डाल ली, कुछ भी वेश बना लिया, उससे हमारा असली रूप नहीं भगवान के सामने छिपता। वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो किसी भी वातावरण में हम रहें, हम अपने आप को, अपने हृदय के सात्विक भावों को, शुद्ध गुणों को हम बचाए रखें। और अपने जीवन का, गीता पढ़ते तो गीता से, रामायण पढ़ते हैं तो रामायण के राम चरित्र से, भरत चरित्र से, हनुमत चरित्र से, इनके साथ अपने जीवन के चरित्र का मिलान करें कि हम कितने हैं जिसके अनुकूल हैं, कितने प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल हैं तो हम दूसरों की तो करते ही, अपनी बुराई कर रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं। तो अपनी हानि से हम बचें, अपने आप को उन चरित्रों के अनुकूल बनाने की चेष्टा करें। और यदि हमने अनुकर्म किया कंस का, रावण का, दुर्योधन का, वो भी हो जाएगा। हम वो परसों चिट्ठी हमारे पास आई, एक बंगाल में, एक हावड़ा में रहते हैं, MA है, PhD है, विद्या रत्न उनको उपाधि मिली हुई है, बहुत बड़े विद्वान वृद्ध है, हरिपद उनका नाम है। तो वो बड़े भारी वैष्णव है, तो हमने उनको वैष्णव चूड़ामणि लिख दिया था। ऐसे उनका पत्र आया, पढ़ करके और बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी शिक्षा मिली। वो लिखते हैं उस पत्र में कि आपके पत्र को प्राप्त करके मेरे मन में प्रसन्नता नहीं हुई। मैं वैष्णव कैसा? महाजन तो कहते हैं, उन कविता एक लिखी है बंगला में, कि अपने को वैष्णव मानते ही एक अभिमान आ जाता है, और वो अभिमान प्रतिष्ठा की आशा पैदा कर देता है, और जिससे नरकगामी होना पड़ता है। आपने तो मुझे वैष्णव चूड़ामणि लिख दिया, तो इससे मैं यदि अपने को वैष्णव दास न मानकर और असावधानी से वैष्णव मानने लगूं, तो मेरा मन सम्मान की लालसा से युक्त हो जाएगा। तो आप मेरे परम बांधव हैं, आप सावधान रहें कि दुर्योधन का अभिमान मेरे मन में कहीं प्रविष्ट न कर जाए। फिर उन श्लोक लिखा, मद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 एति माम स्मर लोकनाथ।
गोपी भर्तुर पद कमल दास दासानुदास। ये जो महाप्रभु और महाजनों की युक्तियां हैं कि हम तो भगवान के दासों के दासों के दासों के 7वीं पीढ़ी में दास हैं, ऐसा भगवान हमें माने। और इसी के अनुसार एक श्लोक लिखा उन्होंने अपना बनाया हुआ कि हम अपना परिचय ये दे सकें कि हम तो वैष्णवों की जूतियों पर निर्भर करते हैं। फिर लिखते हैं कि ये भी और आशीर्वाद दें कि जिससे ये दैन्य कपटता वाला न हो, दिखाने के लिए कपटपूर्ण दैन्य न आ जाए हमारे हृदय में। वास्तविक भक्ति से उत्थित जो दैन्य है वो हमारे हृदय में आए। अब ये उनका ये कितनी सुंदर चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। थोड़े से में हम लोग और अपने को बड़ा ज्ञानी विद्वान महात्मा न मालूम क्या क्या मान लेते। कोई ऐसा नहीं मानता तो उस पर नाराज होते हैं। तो अपने आप को ठीक करना है, हर एक वातावरण में अपने आप को बनाए रखना है। अपने आप के अंदर की जो सात्विक चीज है उसकी रक्षा करना है। वो अगर बच गई तो हम बच गए, और हमने अगर उस धन को खो दिया तो अपने सर्वस्व को खो दिया। उसके बाद फिर बचा क्या हमारे पास? ये जो हमारा सात्विक धन है यही वास्तव में जीवन है। किसी भी कारण से ये धन नहीं मिटना चाहिए, इस धन की रक्षा करनी चाहिए। कुछ भी मूल्य देकर, कुछ भी मूल्य देकर, जितना भी मूल्य देना पड़े, और ये सात्विक धन अगर ये बच जाए तो हम बच गए। और कितना भी हमें मिल जाए इस धन को अगर हम नष्ट कर दें तो हमारे समान कोई दुरात्मा, अभागा, पापी, मूर्ख नहीं। तो इसलिए वातावरण खराब आज का है, ये ठीक है, और वातावरण के अनुसार ही मन बनता है, जीवन बनता है, ये भी ठीक है। पर सावधान रह करके अपने आभ्यंतरिक भावों को बचाएं और शास्त्रों पर, भगवान पर श्रद्धा रखकर उनके वाक्यों के साथ अपने जीवन को मिलाते रहें कि कहाँ कहाँ पर हम गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर गिरते हों वहाँ वहाँ सावधान हो जाए और भगवान की कृपा के बल पर उससे बचें, उसको ठीक करें। कोई भी वातावरण, कोई भी शक्ति भगवान की कृपा शक्ति के सामने नहीं ठहरती। कृपा का आश्रय करने में हम भूल करते हैं, कृपा पर विश्वास नहीं करते। भगवान कहते हैं कि हम पर तुम विश्वास करो तो मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि। मेरी कृपा से तुम सारे विघ्नों से तर जाओगे, पर मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर निर्भर करो। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने जीवन को नित्य निरंतर शुद्ध बनाए रखने की चेष्टा हम करें तो कोई वातावरण हम पर उतना असर नहीं डाल सकता, और डालेगा भी तो उसे फिर भगवान ठीक कर देंगे भगवान का आश्रय होने पर। पर सावधान, इसको अगर खो दिया तो बड़ी भारी हानि है। मानव जीवन का सबसे बड़ा ये बुरा फल है कि यहाँ आए थे कुछ कमाने और यहाँ से पापों का ढेर लेकर हम चले जाएं और अनंत योनियों तक फिर दुख भोगते रहें। ये सबसे बड़ा हमारा प्रमाद युक्त परिणाम होगा जीवन का। इससे बचें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें बचाएं, मन में निश्चय करें कि हम बचेंगे और बचते रहेंगे तो भगवान की कृपा से बच जाएंगे। नाभिराम रूप निधि भराए। इनका जो एक एक अंग है तो बड़ा सुंदर मधुर है। एक एक अंग पर अंग अंग पर वारिये कोटि कोटि शतकाम। अंग अंग पर वारिये, एक एक अंग पर कोटि कोटि शतकाम वाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रत्येक अंग सुंदर है, सुठाम है, करोड़ों कामदेवों को जाने वाला। और कैसा है? मुनि मन नयनाभिराम, मुनियों के मन को और नेत्रों को सुख देने वाला है। केवल नेत्रों को नहीं, मन को भी। क्यों ऐसा है? कि रूप निधि भराए। इनका जो ये भगवान का श्री विग्रह है ये मन रूप समुद्र है, रूप निधि भरा हुआ चला रहा है। और फिर एक और कर दिया है दोस्तों ने, वन सखाओं ने, सखा लोग जो गए उन्होंने वन की बड़ी बड़ी धातु इकट्ठी की
रंगीली, मधुर, मधुर धात्वति विचित्र, अंग अंग मधुर चित्र, रचिय रुचिर मधुर मित्र। मित्रों ने प्रत्येक अंग पर मधुर धातुओं से विचित्र विचित्र चित्र रंग दिए और इससे प्रेम उनका बहुत बढ़ा। और फिर ये वृंदावन, वृंदावन मधुर वास, मधुर रसिक मधुर रास, मधुर सकल रस विलास, रसिक रूप भाई। वृंदावन सारा रस रूप है, मधुर है और रसिकों का यहाँ ये घर है। यहाँ नित्य मधुर रास होता है और सारा रस विलास अत्यंत मधुर है। और यहाँ भगवान जो हैं ये रसिक रूप से रहते हैं, रसिक रूप भाई। यहाँ भगवान का रसिक रूप है, वो पुत्र पाड़ा नहीं है। यहाँ पर हाथ में कहीं वो चाबुक लेकर के कहीं ब्रजमंडल में भगवान पहुंच जाए तो कहीं चक्र लेके आ जाए तो सखा और ये गैया और ये ब्रजबालाएं सारी डर जाएं। तो यहाँ भगवान का अत्यंत मधुर रूप है। न वो गीता वाला रूप है, न कुरुक्षेत्र का रूप है, न मथुरा द्वारिका का रूप है। और ये जब को मारते राक्षसों को, वो रूप इनके सामने आता है। इनके सामने जब आते हैं तो भगवान अत्यंत अत्यंत मधुर। इस प्रकार से मधुर रूप की झांकी किए हुए भगवान ये ब्रज में आए। इनका जो ब्रज में आना है ये क्या है? ये और कुछ नहीं है। ये मानो वो जो प्रेमी जन है ब्रज के, उस प्रेमी जनों के हृदय में रस का एक आस्वादन कराने के लिए भगवान आते हैं। भगवान का जो ये मधुर रूप है ये केवल रसास्वादन के लिए है। रस का आस्वादन कराना और रस का आस्वादन करना। दिव्य रस का ये रस कैसा होता है जिसमें लौकिक काम की तो बात ही नहीं, मोक्ष काम गंध शून्य रस, इसकी कल्पना होनी बड़ी मुश्किल है। जहां जहां रस आता है वहां पर ये चीजें आती हैं, पर ये बड़ा विचित्र एक विलक्षण रस है कि जिसमें किसी प्रकार की भी जागतिक पदार्थ की तो कल्पना ही नहीं है। मोक्ष रस का मधुर रस, इस रस में भगवान भर देते हैं अपना चिदानंदमय जो भगवान का स्वरूप है, इस रस में भरा हुआ रहता है। ये रस जो है ना, ये चिदानंदमयी रसधारा है। ये कभी सूखती नहीं, ये कभी दूसरे से कुछ लेती नहीं, दूसरे के कारण से वो इनमें रस आता नहीं। ये स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, स्वयं रसमय क्यों है? ये रस का जो समुद्र है, जो रस का स्वाभाविक केंद्र है, जो रस रूप है, उसी से इसका प्रवाह बहता। भगवान के लिए उपनिषदों में आया रसो वैसा। रस कौन है? का रस वही है। और तो सारा विरस है। भगवान को छोड़ करके जहां जहां जगत में हम रस खोजते हैं वहां रस नहीं मिलता है, रस नहीं मिलता, विरस मिलता। सारा रस विरस हो जाता है, जिसमें मृत्यु साथ है, रोग साथ है, दोष साथ है, अपूर्णता साथ है, अनित्यता साथ है। अब वो कहीं रस है? वो रस कैसा है? अभी दिखता है रस, क्षण भर के बाद वो रुलाने वाला हो गया। वियोगशील है, प्राणांतकारी है। ये रस तो भयानक है, ये रस नहीं है। रस तो वो है जो नित्य है, सत्य है, सनातन है, आनंदमय है, मधुर है, जहाँ केवल मधुर रस की धारा ही बहती। वो रस एकमात्र सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण रस है। श्री कृष्ण रस में, श्री कृष्ण रस परिभावित मति, इनका नाम है गोपांगनाओं का। श्री कृष्ण रस परिभावित मति, श्री कृष्ण के सुधा रस में इनकी मति परिभावित है, इनकी बुद्धि उसी में डूबी हुई है, इनका मन उसी में तल्लीन है, इनके सारे कार्य जीवन के उसी में होते हैं, उसी से होते हैं, उसी के लिए होते हैं। इनका न अपना कोई कार्य है और न अपने कार्य करने की किसी शक्ति का आश्रय है।
उन्हीं का कार्य, वही कराने वाले। ये तो बस इस लीला के मधुर संसार में ये लीलामय के हाथ के कठपुतलियां हैं। इस प्रकार से ये भगवान का दिव्य प्रेम रस श्री वृंदावन में, श्री ब्रज में ये खिलता है, खिला हुआ है और नित्य है। हम लोगों की आंखें नहीं देख सकती। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ करके, ये रसमय भगवान, कुरुक्षेत्र वाले गए, द्वारिका वाले गए, ये रस वाले ही रह गए, क्योंकि ये तो रस का प्रवाह यहीं रहा, यहीं बहा और यहीं बहता रहेगा, यहीं बहता है। जहां जहां गोपी वहां वहां ब्रज में, जहां गोपी हृदय वहां भगवान का रस। चाहे आज आपका हृदय हो जाए गोपी हृदय, आपका हृदय वृंदावन है, उसमें भगवान का रस आवेगा। गोपी हृदय का अर्थ यही है कि निज सुख की वांछा का सर्वथा सर्वदा परित्याग, मोक्ष काम गंध शून्य जो निर्मल भगवत रति है, उसका नाम रस है, उसका नाम गोपी प्रेम है, उसका नाम राधा भाव है। इसी ये भाव के ये सब वर्णन है।